ये सभी चले, तू कौन है जो सर पे बैठा है, तू बादलों में छुपा कहीं, अरे दिखने से तू डरता। अरे विद्यार्थी आप आइए, विद्यार्थी आइए, आपका स्थान ग्रहण कीजिए। विद्यार्थी आइए। श्री राधे, मैं किसका ध्यान कर रहा था? तो सुनिए वेदव्यास जी, मैं मेरा भक्तों का ध्यान कर रहा था। वो मेरा ध्यान करते रहते हैं और मैं उनका ध्यान करता रहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं, उसमें ही रचे पचे रहते हैं। पर लगता है कि आज आप कुछ पूछने के इरादे से आए हो, तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कलयुग में मैं कौन सा अवतार रहूंगा? तो सुनिए वेदव्यास जी, कलयुग में मैं किसी की मां बनूंगा, या तो किसी का पिता बनूंगा, किसी का मित्र बनूंगा, तो किसी का शत्रु बनूंगा, किसी का तो मैं गुरु बनूंगा, तो किसी का शिष्य बनूंगा, किसी का तो मालिक बनूंगा, तो किसी का सेवक। हर एक समय, हर एक पल, हर एक इंसान के पास मैं रहूंगा, लेकिन ये बात गुप्त रहेगी कि कौन से स्वरूप में किसके पास खड़ा हूं। मैं हर एक पल और हर एक समय, हर एक इंसान के पास हमेशा साकार स्वरूप से रहूंगा। मैं मेरे भक्तों को दुख क्यों देता हूं? तो सुनिए वेदव्यास जी, मनुष्य अवतार प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनि घूमना पड़ता है, तब जाके मनुष्य अवतार प्राप्त होता है। उस हजारों मनुष्यों में से एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, मुझे ढूंढने की कोशिश करता है। वो भक्त को मैं सभी 84 लाख योनि के बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में दे देता हूं, ताकि उसे दूसरा जन्म न लेना पड़े और मेरे परम आनंद, परम कल्याण स्वरूप में मुझे प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। और वेदव्यास जी, मैं जानता हूं तब तक आप अच्छे शिल्पकार भी हो ना? तो जब आप पत्थर में से मूर्ति बनाते हो, तब हथौड़ी और छीनी से घाव करते हो, तब जाके पत्थर मूर्त बनती है। वैसे ही मैं मेरे भक्तों के साथ करता हूं, ताकि हर कोई उसकी पूजा कर सके, उसकी भक्ति कर सके। मैं बार बार कह रहा हूं वेदव्यास जी कि बुरे कर्म मत करो, बुरा मत सोचो, लेकिन इंसान सुधरने का नाम लेता ही नहीं है। वो बार बार बुरा करता जाता है, करता जाता है। माँ अपने बच्चों से कहती है कि ये बुरा है, ये ना कर, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं कर। फिर भी बच्चा गलती कर देता है और माँ उसे सजा देती है, दंड देती है, मार मारती है और एक कोने में जाके आंसू बहलाती है। बस मैं भी समग्र जगत का, समग्र ब्रह्मांड का एक माँ हूं। मुझे भी दुख होता है, मेरे इंसानों को दुख देके मुझे भी वेदना होती है, और उसे दंडित करने के बाद मैं भी एक कोने में जाके आंसू बहलाता हूं। पर इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इस संसार बनाया तो गरीब और धनवान क्यों बनाया? तो सुनिए वेदव्यास जी, गरीबी तो परीक्षा है, कसौटी है, वो तो आशीर्वाद है। जो गरीब अपना कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, उस गरीब के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो धनवानों के लिए वेदव्यास जी, धनवान व्यक्ति गरीबों को सेवा करे और उनका उद्धार करने का प्रयत्न करे, तो उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए ही मैंने गरीब बनाए हैं और अमीर बनाए हैं। वो सभी पुण्य और पाप के आधारित हैं। कलयुग में युवान कैसा होगा?
तो सुनिए वेदव्यास जी, कलयुग में युवान ही एक प्रश्न होगा। चारों तरफ अंधकार, अविश्वास, अज्ञानता और मूर्खता, अश्लीलता इतनी फैल चुकी होगी कि इंसान नहीं चाहेगा फिर भी उसमें समा जाएगा, वो कीचड़ में घुस जाएगा। तब युवानों का क्या होगा? तो सुनिए वेदव्यास जी, तब युवानों के लिए पंडित श्री राम शर्मा रचित युवा केंद्र होंगे, प्रमुख स्वामी महाराज रचित युवा सभा होगी और पांडुरंग शास्त्री रचित युवा स्वाध्याय होंगे। आपको पता है, जब मैंने राम का अवतार लिया था तब भरत ने हरणी का चिंतन किया था और भरत हरणी बन गया था। वैसे ही जो युवा जिसका चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए सभी अनुयायियों मेरा ही चिंतन करवाते हैं ताकि हर युवा मेरे जैसा बन जाए। और उस समय और एक संगठन होगा जिसका नाम होगा एबीवीपी। उस एबीवीपी के संगठन में युवाओं को साहसिक के गुण खिलाएंगे, धर्म के गुण खिलाएंगे, कर्तव्य कैसे करना है वो सिखाएंगे, भ्रष्टाचार को कैसे दूर करना है वो सिखाएंगे और गुनहगारों को सजा कैसे देनी है वो करेंगे। वहां उन युवान लोग बच्चों और युवानों अश्लील फिल्मों को विरोध करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। मुझे पता था आपको कई दिनों से मेरा विराट स्वरूप देखने की लालसा है, तो आपको मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, साथ में सुखदेव भी आ रहा है, उसे भी देना है। आइए सुखदेव जी, आइए, आपका स्थान ग्रहण कीजिए। श्री राम, मैं आप सबको मेरी दिव्य दृष्टि के आधार से विराट स्वरूप दिखाने जा रहा हूं। भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समग्र ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा मैं हूं और सबका पालन और पोषण करने वाला नारायण विष्णु और कण कण में मैं समाया हुआ और कण कण मेरे अंदर समाये हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं समाया हुआ हूँ और अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे अंदर समाये हुए हैं। जैसे चंद्र कोई मुझे राम कहता है तो कोई मुझे अल्लाह कहता है, कोई मुझे विष्णु कहता है तो कोई मुझे महावीर कहता है, कोई मुझे वाहेगुरु कहता है तो कोई माँ दुर्गा कहता है, कोई तो मुझे गंदे कहता है। जैसे सूर्य को रवि, भास्कर और अच्युतम से पहचाना जाता है, अनेक नाम हैं, वैसे ही मेरे अनेक नाम हैं और मैं एक हूँ। सत्यता तो यही है कि मैं प्रेम हूँ, प्रेम हूँ। वेदव्यास जी, शरीर मैं हूँ तो शरीर में बहने वाला रक्त मैं हूँ, शरीर की हड्डियां मैं हूँ, शरीर की नसें मैं हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। जो दिखता है वो मैं हूँ और जो नहीं दिखता वो भी मैं ही हूँ।
प्रत्यक्ष भी हूँ और अप्रत्यक्ष भी हूँ, आकार वाला भी हूँ और निराकार भी हूँ। सूरज मैं हूँ तो सूरज की प्रकाश मैं हूँ, चंद्र मैं हूँ तो चंद्र की शीतलता मैं हूँ। इस जगत में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ से शुरू होता हूँ और कहाँ खत्म, वो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वास्तविकता तो यही है कि न मैं शुरू होता हूँ न मैं खत्म होता हूँ। मैं अनंत हूँ, अनंत। कलयुग में मैं कौन सा अवतार लूंगा? तो सुनिए वेदव्यास जी, कलयुग के स्थानांत में, प्रथमांत में मैं संतों और महात्माओं का रूप लूंगा, जिसमें मैं मेरी ही भक्ति करूंगा। और कलयुग के मध्यांत में मैं एबीवीपी का युवान बन जाऊंगा और एबीवीपी के युवान के संग में मैं धर्म की स्थापना करूंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा और भ्रष्टाचारों का विरोध करूंगा, गुनहगारों को सजा दूंगा। वो युवान बनके मैं आऊंगा। उस जीवन में मुझे कैसे पहचाना जा सकता है? तो सुनिए वेदव्यास जी, एबीवीपी के वो युवानों में जो निर्व्यसनी हो, जो स्त्रियों से दूर हो, विचलित हो और धर्म का पालन करता हो, साहसिक हो, नैतिक गुणों हो, वो युवान साक्षात मेरा ही स्वरूप है, यानी कि मैं ही हूं। और कलयुग के अंत में मैं कल्कि अवतार लूंगा। मैं आपसे दिव्य दृष्टि ले रहा हूं वेदव्यास जी। अरे वेदव्यास जी, सुखदेव जी, क्या कर रहे हो आप? मिलन, आप मेरे परम भक्त हो। मिलन, आपका स्थान मेरे हृदय में है, मेरे चरणों में नहीं। हाँ बोलिए सुखदेव जी, क्या कहना चाहते हो? मैं सबको मेरी भक्ति नहीं दे सकता, पर आपका मान रखते हुए मैं सुखदेव वचन देता हूँ, जो पुरुष अपने पत्नी के सिवा किसी का चिंतन नहीं करेगा, या तो कोई स्त्री अपने पति के सिवा किसी का चिंतन नहीं करेगी, तो वो मेरे भक्त के ही लायक है, वो ही मेरे सच्चे भक्त हैं। और जो गर्भवती स्त्री गीता पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, या तो योगा प्राणायाम करेगी, उससे जन्मने वाला बच्चा मेरा परम भक्त होगा। क्या सुखदेव जी, वेदव्यास जी, अभी तो आप आए हो और अभी ही जाने की बात करते हो। जैसी आपकी इच्छा। श्री राधे। अजीब हो आप, मतलबी हो आप, स्वार्थी हो। मंदिर में आते हो, दलील करते हो और काम निकाल के चले जाते हो। कभी कहा कि कृष्णा आज थोड़ा खाना खा ले, थोड़ा पानी पी ले, तूने आराम किया कि नहीं? सभी स्वार्थी हैं। मैं भी स्वार्थी बनूंगा, मैं भी प्यार का मीठा हूं। तो आप लोग सभी ठींगा दिखा के चले जाते हो, तो आप लोगों को भी ठींगा 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 ठींगा।